कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मुहाजिरीन, जब तुम 5 कामों में मुब्तला कर दिए जाओगे, जब तुम 5 बातों में मुब्तला कर दिए जाओगे, यानी 5 बातें करने लगोगे, मोटे लफ्जों में ये बात, उस वक्त, और यानी जब तुम 5 बातों में मुब्तला हो जाओगे, उस वक्त मैं अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगता हूँ। वो कितने ख़तरनाक काम होंगे कि जिसके बारे में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इर्तिकाब करने वालों और उन कामों से खुद अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगते हैं। अब वो काम कौन से हैं, इसको तवज्जो से समाअत करिएगा। ये ऐसे काम है और ये एक ही हदीस पाक है। ये हमारे पूरे जो आज का जो माहौल है पूरा हिंदुस्तान का, इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, उस माहौल की अक्कासी करती है कि हमने क्या किया जिसके सबब ये माहौल आज हमारे सरों पर आ खड़ा। पहली चीज़, किसी कौम में, जब किसी कौम में बेहयाई के काम ऐलानिया होने लगे, ऐलानिया खुल्लम खुल्ला होने लगे, कौन से काम? बेहयाई के। खुल्लम खुल्ला काम बेहयाई के नहीं होते हैं। आज देखें ना, हर इंसान, हर नौजवान के मोबाइल के अंदर खुलेआम गाने बजते हैं। तो गाना बजाना ये अच्छा काम है? कहा नहीं, ये बेहयाई का काम है, ये शैतानी काम है। कहा ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? 2 आदमी का झगड़ा होता है, खुलेआम गालियां दी जाती है कि नहीं दी जाती? गाली देना यकीनन बुरा काम है, खुलेआम हो रहा है। उसके बाद आप देखें गिबत करना, चोरी, जिना। कल तक तो ऐसा था कि कहीं जाना पड़ता था जिना के लिए, आज आप रास्ते पर हो रहा है। अभी फिर अब तक तो ये समझा जाता है कि हिंदुस्तान में सड़कों पर जिना नहीं होता है, इंग्लैंड वगैरह में होता है। लेकिन अब जाइए बंबई की सड़कों पर आप देखें तो जो बेहयाइयां छुपकर होती थी वो बेहयाइयां खुलेआम होने लग गई। बिल्कुल आज देखें यही हो रहा है, बिल्कुल टू कॉपी हो रहा है। कल तक तो ऐसा था कि जो औरतें बुर्का नहीं पहनती थी कम से कम वो घूंघट निकालती थी, इतना था। और अब भी है कई जगहों पर कि जो बुर्का नहीं पहनती हैं, बाकायदा तौर पर बुर्के का एहतमाम नहीं करती, वो आज भी इतनी तो हया है कि वो घूंघट जरूर निकालती। ठीक है कि नहीं? लेकिन आज देखें, ससुर सामने है, देवर सामने है, उससे तो कोई मतलब नहीं, जेठ सामने उसका, उससे कोई लिहाज तक नहीं है, सर पर दुपट्टा तक नहीं है, वैसे ही पूरे मोहल्ले तक में घूमती है। अब तो हद ये हो गई कि इमाम साहब, मोहल्ले का इमाम खड़ा है और वो बगैर दुपट्टे के खड़ी। मतलब यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम माहौल दिखा रहे हैं। जो हदीस पाक का जो बताया हुआ माहौल है वो हमारे सामने आ जाए कि बेहयाइयां जब किसी कौम में खुल्लम खुल्ला होने लगे, फरमाया जाता है अब इस वक्त में उनमें ताउन फैल जाता है। बीमारी है ताउन, गिल्टी निकलती है इसमें। गिल्टी मतलब गुजराती में इसका तर्जुमा कर दूं तो कहें फोड़ू निकलते हैं, घुमड़ू जिसको कहते हैं हम, वो निकलता है। अच्छा, वो दर्द कैसा करता है उसके बारे में किताबों में मिलता है। जैसे तलवार मारी जाती है ना किसी को, तो तलवार मारने पर जो दर्द होता है ना, वो ये ताउन की बीमारी ऐसी होती है, उस घुमड़े पर उस वक्त जब हाथ रखते हैं ना तो उसको तलवार मारने वाला दर्द आसान लगता है इसके मुकाबले में कि उसके घुमड़े पे हाथ रख दिया जाए। इतनी खतरनाक है ये बीमारी ताउन की। और इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं और वो बीमारियां आम हो जाती हैं जो पहले कभी जाहिर नहीं हुई थी। जब गुनाह खुल्लम खुल्ला होते हैं वो बीमारियां भी ऐसी आ जाती है जो कभी जाहिर नहीं हुई थी। हमने पहले भी कहा था, जब हमने कोरोना के ऊपर सेमिनार किया था उस वक्त ये बात भी हमने की थी, और आज फिर कह रहे हैं यही चीज है जो इन बीमारियों को दावत देती। ऐसी बीमारियां आई कि जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं था। क्यों आई? का इसलिए आई कि तुमने खुल्लम खुल्ला बुराइयां करना शुरू कर दी, ये इसके नतीजे में आई। ये अभी तो हदीस पाक का एक जुज़ हुआ, अभी दूसरा जुज़ समाप्त करें। जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो उन पर कहत और मुसीबतें नाजिल होती हैं और बादशाह उन पर जुल्म करने लगता है। आज नाप तोल में कमी नहीं होती, यकीनन होती है। दरवाजे वालों के पास जाओ,
ये इसका जो काम करते हैं उनके पतरे वालों के पास जाओ, ये एल्यूमिनियम सेक्शन का जो काम करते हैं उन वालों के पास जाओ। सिर्फ नाप तोल में कमी करना ये नहीं है कि एक तरफ बटखरा रखा हो दूसरी तरफ बटखरा रखा हो और कम कर दिया जाए, सिर्फ ये नहीं है। अभी देखे इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो हम चलाते इस्तेमाल करते हैं, ठीक है क्या नहीं करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे इस्तेमाल करते हैं यही कहते हैं ना, उसको वही कहते हैं। अब जब उसके ऊपर जो चाय बेचने वाला है, चाय सूखी चाय जो बेचता है, आप मुझे बताएं उसका क्या वजन है? जैसे 4-5 दाने अगर हाथ में ले लिए जाएं तो उसका क्या वजन है? कोई वजन है वो उसका? अगर वो चाय 4, 5, 10, 15 एक मुट्ठी इतनी थी, थोड़ी सी चाय अगर डाल दी जाए तराजू के अंदर, 1 ग्राम भी मुश्किल से वजन नहीं बनेगा उसका, बराबर है कि नहीं? जब इसी चाय लेने के लिए हम और आप जाते हैं तो वो कागज इस्तेमाल करता है। अब वो पता नहीं कितने माइक्रोन का होता है, अगर 20 माइक्रोन का है, 30 माइक्रोन का है, तो उसका भी अपना एक वजन है। क्या वो उस कागज के मुकाबले में उतनी चाय आपके और हमारे अंदर डालता है ज्यादा? दैट्स इट। आप पतरा या आप दरवाजा किसी और प्लाईवुड का लगा करके आए कि हमको भाई 15 का चाहिए या 12 का चाहिए या 16 का चाहिए, 18 का चाहिए, और जब बन करके आपके पास आया तो 13 का था, सिलेक्ट करके आया 18 का और बन कर आया 12 का ये सब क्या है? ये सब खुल्लम खुल्ला नाप तोल में ये कमी का एक दूसरा रास्ता है। ये झूठ तो है ही, दगाबाजी है ही, बेईमानी है, धोखा देना है, साथ साथ में ये नाप तोल में कमी नहीं है तो क्या है? कितना अच्छा रास्ता हमने निकाल लिया है क्या नहीं? और वो तराजू जो हाथ से तोलते हैं सबसे ज्यादा डंडी मारते हैं इसके अंदर। ये जो हाथ से जो तोलते हैं ना, सबसे ज्यादा डंडी लगती है इसके अंदर। ऐसे ही उंगली से धीरे से कांटा वो जो हिलता है वो कांटा यूं कर देता है, काम हो गया। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा डंडी लगती है इस पे, ये तराजू के ऊपर। ये तो खास ये अगर हम करते हैं तो इसको निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। इससे ज्यादा डंडी दूध वाला मारता है, एक बूंद एक कतरा नहीं देता है वो, ठीक है कि नहीं? नाप तोल में कमी यही चीज है। बिल्कुल इस चीजों को निकाले अपने अंदर से बाहर। हमारा 50 ग्राम दूध चला जाएगा, हम किसी को ज्यादा देंगे, यकीनन आपने भलाई की है तो आपके साथ भलाई होगी। इंतजार करिए कि आपके साथ भलाई होगी, यकीनन हमारे साथ भलाई होगी। हमने किसी को 1 रुपया अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिया है, यकीनन उसका बदला हमको मिलेगा, यकीनन मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा, यकीनन कब्र में पहुंचेंगे तो 10 गुना बढ़ा करके मिलेगा। लेकिन तुमने भलाई की है तो जरूर उसका इजाफा करके तुमको दिया जाए, ये जरूर है, ठीक है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि लहसुन या आदू तराज हम तोलते हैं ना, तो 10 ग्राम बढ़ जाते हैं तो पूरा आदू ही निकाल लेते हैं। वो 1000 ग्राम के ऊपर 8 ग्राम बनता होता है, तो हम क्या करते हैं, वो पूरा 8 ग्राम निकाल करके उसको पूरा 1000 देते हैं। ओ भाई, वो हवा का झोंका आया, वो भी 2 ग्राम बढ़ा करके चला गया था। मतलब मुसलमान का काम ही ये है ना भाई, कि वो ईमानदारी के साथ तोले, है कि नहीं? मालिक आप आदू तोल रहे थे, उस वक्त उसके अंदर मिट्टी कुछ थी, तो क्या वो मिट्टी आदू के अंदर नहीं गई है? बोले। अगर कोई ये कहता हो कि मौलाना अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैं कहा अपनी तरफ से तो मैं नहीं बोल रहा हूं, खरीदने आया था आदू के साथ हमने और आपने खरीद कर बेचा क्या उसको? आदू के साथ मिट्टी। तो ये मिट्टी का जो वजन बना, ये कौन सा बना? उसने पैसे आदू के चुकाए कि मिट्टी के चुकाए? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बड़ा टेढ़ा और मेढ़ा मसला है। हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम एक ही है सीधा रास्ता, उसके अलावा सब ये तिरछी लाइनें हैं, किसी पर भी गए वो सीधा जहन्नम में लाके गिराएगी हमको। इसलिए अपने रास्ते बिल्कुल सीधे कर लें हम और आप सब। ये नाप तोल में जब कमी होगी तो कहत आएगा, कहत लोग भूखों मरेंगे। आज सड़कों पे हम और आप देख सकते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं, किस बुनियाद का? ये चीज, इसको हटा दो। तीसरी चीज आई, जब लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देंगे। क्या? लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देंगे, मतलब ज़कात नहीं निकालेंगे, क्या होगा? अल्लाह आसमान से बारिश को रोक लेगा। बराबर के नहीं? जुलाई, अगस्त, सितंबर न अक्टूबर 4 महीने हैं बारिश के। कितना बरसात हुआ है अपने अंकलेश्वर में, देख लीजिए। ये जब सीधी सीधी बातें करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती।
कितना बरसात हुआ? किसानों से पूछ लीजिए कितना बरसात हुआ है आपके, क्यों रोकी गई बारिश? मतलब जो हमारे हिंदुस्तान का हाल है, मैं नहीं कहता कैसा है, इस हदीस को देखो और अपने हाल को देखो। जो जो ना हुक्म था सब कर रहे हैं हम लोग। खुलेआम बुराइयां हमारे अंदर हो रही है, नाप तोल में कमी हमारे अंदर हो रही है, ज़कात नहीं निकल रही हमारे अंदर हो रहा है। चौथा, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। ये नहीं, अल्लाह तबारक व ताला से अहद किया, वादा हमने रब से किया और रोजाना तो तोड़ते हैं। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए थे, क्या उस दिन अपने रब से अहद नहीं किया था कि अब से 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा, माल आएगा तो ज़कात अदा करूंगा, रमज़ान आएगा तो रोज़े रखूंगा, किसी गरीब को देखूंगा तो उसकी मदद करूंगा, किसी यतीम को देखूंगा तो उसके सर पे हाथ रखूंगा, किसी अपने पड़ोसी को भूखा देखूंगा तो उसका हक अदा करूंगा। क्या ये वादा हमने जब इस्लाम लाया तब नहीं किया? किसी मोमिन को जब मैं देखूंगा तो सलाम करूंगा, जब वो छींक खाएगा, मोमिन पर कुछ हुकूक है, जब वो छींक खाएगा तो उसकी छींक का जवाब दूंगा, जब वो बीमार होगा यकीनन मैं उसकी इयादत करूंगा, जब वो मर जाएगा तो उसके जनाजे में शिरकत करके उसकी तदफीन में शामिल होऊंगा। क्या ये हमारा वादा नहीं था अल्लाह से? और कितने वादे हम निभाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, पीर साहब हो, कोई मौलाना साहब हो, आलिम साहब हो, मुक्तदी साहब हो, कितने वादे हम रब से निभाते। जो वादे रब से किए जब बंदे उसको तोड़ेंगे, याद रखें, जो वादे रब से किए गए जब बंदे उसको तोड़ेंगे, अल्लाह तबारक व ताला उनके दुश्मनों को, मुसलमान का दुश्मन कौन है? पूरी दुनिया, वो दुश्मनों को इन पर, मुसलमानों पर बादशाह बना देगा। कौन है आपका? प्रधानमंत्री से लेके सीएम से लेके डीएम से लेके नीचे से पुलिस वाले तक, सब तक देख लीजिए, जितने दुश्मन थे वो सब हम पर मुसल्लत बना दिए गए, वो सब हम पर हुक्मरानी कर रहे। किस बुनियाद पर? यही चीज की बुनियाद, हमने रब से जो वादा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब हम अपने आका को खुश करें, अपने आका को राजी करने वाला काम करें और सामने से हमारे ऊपर जुल्म आए, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मुसीबत में फंस जाए तो फिर वो अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद करिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इम्तिहान लिया, कैसा? कभी बीमारी दे दी। अब नबी है और कोई करीब नहीं है तो ये होता है, आप अच्छे भले हों तो आपका इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि रब को राजी करें और राजी करने के बाद तुम पर और हम पर मुसीबत आए, ये नहीं हो सकता। समझ रहे? आका राजी हो जाए तो फिर अच्छा ही अच्छा है। 4 चीजें और आखिरी चीज समाप्त कर ले। जब मुसलमान हुक्मरान जिन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें दी गई, जिनका अपना एक स्टेटस और वकार है, अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर दूसरा कानून नाफिज करते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम में से कुछ पर अमल करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, का क्या होता है? अल्लाह ताला उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देता है। अभी इख्तिलाफ कभी वो अपने हो ही नहीं सकते, कभी वो दो इकट्ठा हो ही नहीं सकते। जब हम कहें कि फुला और फुला मुसलमान हैं, दोनों अच्छे हैं, तो दोनों मिल क्यों नहीं जाते? कहा मिलेंगे कैसे? अल्लाह ने उनको जुदा कर दिया। ये है असल बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात, आयत तो अभी पढ़ी ही नहीं मैंने जिसकी तरफ जाना था, लेकिन हाँ ये याद रखें कि अगर हम बुरे अमल करेंगे यकीनन उसका भुगतान इसी दुनिया में करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व ताला उसकी सज़ा इसी दुनिया में चखाएगा और क़यामत में तो अज़ाब मिलना ही है, उससे छुटकारा है नहीं। लेकिन इससे पहले रास्ता ये है कि बनी इसराइल ने गलत काम करने के बाद तौबा की, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने वाले काम किए, अल्लाह तबारक व ताला ने फिर से उन्हें इज़्ज़त अता फरमाई। अगर आप ये सब काम करते हैं, इंसान है, गलतियां होती, अगर ये सब काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, इनको छोड़कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ने उनको इज्जत दी, अल्लाह हमें भी इज्जत अता फरमाए। जब हज़रत मूसा की कौम को अल्लाह ने इज्जत दी तो अपने हबीब की उम्मत को अल्लाह कितनी इज्जत अता फरमाएगा। यह है असल बुनियादी चीज़। तो हमें अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा की तरफ आना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की तफसीर और तर्जुमे को हमारे दिल में बसाने, याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।